प्यारे देशवासियों, नमस्कार। किसान आंदोलन के आज 339 दिन हो गए हैं। दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए, सरहदों पर बैठे हुए किसानों को काले कानून की लड़ाई लड़ते हुए 339 दिन हो गए हैं। 11 महीने से भी ज़्यादा, यानी कि 1 साल होने में अब बहुत कम समय बचा है। और सरकार की निर्लज्जता बिल्कुल देखने लायक है। इतनी घटिया हरकत, इतनी गैर जिम्मेदार तरीका हमने आज तक कभी किसी सरकार का नहीं देखा है। तो ये वर्तमान में तानाशाही सरकार बैठी है और शायद ये इस अहंकार में है कि ये अब आजीवन तुम्हारे लिए ये सिंहासन खाली रहेगा। बिल्कुल नहीं है। ऐसा सोचना है तो ये बहुत ही इनकी भूल है, बहुत बड़ी भूल है। आज तक तानाशाह कभी भी हमेशा के लिए नहीं बैठे हैं। तानाशाह का एक कोई पीरियड होता है, उतने पीरियड के अंदर उसका हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है, अपने आप ख़त्म हो जाता है, वरना जनता कर देती है। मुझे लगता है इन्होंने किसी तानाशाह के बारे में सुना नहीं है अभी तक। ऐसे ही दुनिया में घूम रहे हैं ये। किसी तानाशाह का इन्होंने इतिहास देखा नहीं है कि तानाशाहों की इस दुनिया के अंदर कहाँ पर क्या क्या हाल उनका हुआ है। इसलिए इनको शायद अपने बारे में अभी पता नहीं है कि जनता इनके साथ क्या सलूक करेगी। मैं इनको अभी भी चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर थोड़ी बहुत इज्जत बची है, कहीं आत्मसम्मान हल्का फुल्का बचा है, तो अभी भी संभल जाएं, ये वरना बहुत घातक होगा। देश तो इतना जुल्म सही रहा है, यानी लगातार 7.25 साल से देश इतना दर्द झेल रहा है। हर वर्ग परेशान है। कहीं महंगाई की मार है, कहीं बेरोजगारी की मार है। बहुत बुरा हाल है देश के अंदर, बहुत बुरा हाल। और सरकार केवल जुमलों पर टिकी हुई है। जुमले, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, जुमलेबाजी लगातार। कोई प्रैक्टिकल इनके पास करने का ना तजर्बा है, ना इनकी नीयत है। ये करना ही नहीं चाहते हैं। बहुत ही शर्म की बात है। इतनी गैर जिम्मेदार सरकार हमने इससे पहले कभी देखा नहीं है। और यहाँ की नहीं, किसी भी देश में, दुनिया में ऐसी निकम्मी सरकार आज तक कभी नहीं हुई है, कहीं भी नहीं हुई है। चाहे कोई सरकार कितनी भी बरस रही होगी, लेकिन इनसे नीचे, इनसे ऊपर का नाम आज तक किसी का नहीं है। तो यानी ये इतनी दुखद है कि 74 साल में एक ऐसी सरकार हमें किस्मत से मिली है। शायद हमारे भाग्य फूट गए थे जिस दिन ये सरकार आई थी, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। केवल इनकी पार्टी जिंदाबाद, ये खुद जिंदाबाद, और 3 उद्योग घराने जिंदाबाद। बाकी इनकी तरफ से कहीं भी जाएं, कोई जिए या मरे। कितनी शर्म की बात है। और लगातार सरकार आंदोलन को कमज़ोर करने की साजिशें रच रही है। अभी हाल में भी कई साजिशें आई हैं इनके सामने। जो सिंघू बॉर्डर के ऊपर जो हत्या हुई थी, वो भी पता लगा है कि कहीं न कहीं इसी सरकार की साजिश थी। इससे पहले लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ है, वो 100% सरकार की साजिश थी, क्योंकि उसके अंदर तो खुद गृह राज्य मंत्री उसमें शामिल है। वो सरकार की साजिश थी। 26 जनवरी को जो बहुत गंदी घटना की गई थी, उसमें सरकार शामिल थी। बताइए, अब कदम कदम पर सरकार का क्या रुख आ रहा है सामने, क्या रवैया इसका आ रहा है सामने। ये बहुत ही चिंता की बात है। देशवासियों को अब इसके ऊपर सोचना है, तुरंत फैसला करना है। और ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार को देश आगे झेल नहीं सकता है। बिल्कुल किसी भी हालत में इस सरकार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी सरकार को जाना होगा और जाने से पहले इनसे वो वसूल किया जाएगा जो इन्होंने लूटा है। कहाँ कहाँ भेजा है इन्होंने। इतना पैसा समझ में नहीं आ रही है गया कहाँ है। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने छिपा के रखा है। इन्होंने चाहे जहन्नम में भेज दिया होगा, हम इनके पैसे को वापस निकलवाएंगे। और इस सरकार को जाने से पहले प्रधानमंत्री महोदय बोलते थे, मेरे पास तो एक झोला है, लेकर चला जाऊंगा। आप बिल्कुल चले जाना, लेकिन झोला दिखा के जाना होगा। आपको झोले की तलाशी दे के जाना होगा। प्रधानमंत्री महोदय, ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। बिल्कुल आप झोले की तलाशी दीजिए और जाइए। हम आपको छुट्टी देते हैं, क्योंकि ये सरकार, अब ये देश अब आप जैसी सरकार को, आप जैसी मानसिकता को और आगे झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये हमारे लिए सबसे दुखद, ये 7.25 साल गए हैं, सबसे दुखद 74 साल में। यानी आज़ादी का हमारा 75 साल पूरा होने वाला है, और हम कहाँ खड़े हैं आज। हम कहाँ खड़े हैं आज। किसान को कहाँ खड़ा कर दिया हमने। किसान के साथ क्या सलूक किया हमने। ये सारा कंप्लीट पूरी जनता एक एक चीज़ का हिसाब देगी आपको, एक एक चीज़ का हिसाब देगी। अब आगे और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अब जनता तैयार है, आप सिंहासन खाली करिए। जो जयप्रकाश नारायण जी वाला जो नारा था,
जनता आ रही है, सिंहासन खाली करें, वही नारा एक बार फिर से मैं फौजी जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, 140 करोड़ लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ। जनता आ रही है, सिंहासन खाली करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।